बच्चियों की वो साल खराब होने दे रहे हैं। आपके पास कोई पावर नहीं है क्या? किस चीज की यूनिवर्सिटी है महाराजा छत्रसाल? किस चीज के लिए आपने ये कॉलेज इतना नाम बना रखा है? आप मंत्री संतरी बुलाते हो, किस चीज के लिए, कब के लिए? बुलाओ आज कोई मंत्री, करो हमारी भोपाल से पोर्टल ओपन, हम फीस भरेंगे, लेट फी के साथ भरेंगे, 700 नहीं जितनी भी लगेगी 1400 हम भरेंगे, पोर्टल तो ओपन कराओ। इस देश में आतंकवादियों के लिए, न्याय के लिए रातों रात कोर्ट खुल जाते हैं, लेकिन कमबख्त पोर्टल नहीं खुलते। पोर्टल क्यों नहीं खुल रहे हैं, इसकी वजह हम आज जानेंगे। हम ब्रह्मदत्त दुबे हैं और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के सागर के डिग्री कॉलेज से जुड़ा है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज से, जहां 1000 बच्चियों की पढ़ाई और उनका भविष्य खतरे में। हालांकि यहां के प्रिंसिपल 3 दफा हायर एजुकेशन कमिश्नर को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये हस्तिनापुर है गुरु, यहां ना कोई देखने वाला है ना सुनने वाला है। यहां के विधायक भी चिट्ठी लिख चुके हैं, सांसद भी चिट्ठी लिख चुकी हैं। अब चिट्ठी का दौर जारी है, चिट्ठियों से कुछ हो नहीं रहा। हालांकि नेताओं के पर्सनल काम एक चिट्ठी में हो जाते हैं, लेकिन 1000 बच्चियों की लिए उनकी चिट्ठी कारगर नहीं है। ये तो हम विधायक जी और सांसद महोदया से कहेंगे, तो कहना पड़ रहा है। 1000 बच्चियां सभी के दरबार पहुंच चुकी हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपील है कि जो प्रवेश शुल्क होता है, जिसकी फीस 530 रुपए है, वो पोर्टल बंद है। वो जुलाई से 2024 से 2025 जनवरी तक खुला, लेकिन सप्लीमेंट्री का रिजल्ट देर में आया और जनवरी को ये पोर्टल बंद हो गया। अब उसमें इन बेटियों छात्राओं का कसूर नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन ने कह दिया कि नहीं खोलेंगे पोर्टल तो नहीं खोलेंगे। आयुक्त महोदय, हायर एजुकेशन से निवेदन है कि 18 तारीख को पत्रकारों ने आह्वान किया है कि वो सागर बंद रखने जा रहे हैं, और पत्रकारों ने कहा है कि छात्राएं हमारी बहनें हैं, इनका भी मुद्दा सागर की सड़कों पर होगा 18 तारीख को, इसलिए चेत जाएं, इन छात्रों के भविष्य से न खेलें। इमामा की भांजिया है, सरकार की लाडलियां हैं, इनके भविष्य को ताक पर मत रखें। देखिए छात्राओं ने क्या कहा है, और एक छात्रा क्या गजब बोली उसको भी सुन ले। प्रिंसिपल की यहां कोई गलती समझ में नहीं आ रही। वो लगातार टेलीफोन से हायर एजुकेशन को निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन सुन नहीं रहा। डॉक्टर मोहन यादव जी, आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। 1000 बेटियों के भविष्य को 1 सेकंड की देरी करे बिना तत्काल आदेश दें हायर एजुकेशन को कि पोर्टल तो बहुत छोटी चीज है, जो कुछ खोलना चाहते हैं खोल लें, क्योंकि छात्राओं का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखिए छात्रों ने क्या कहा, क्या प्रबंधन कहता है, इस पूरी रिपोर्ट में सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। SPRS मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके शहर सागर में कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, बेचना या किराए से देना हो, इसके साथ ही आप कोई बिजनेस सेवा प्रदान करते हो तो उसका विज्ञापन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर उसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ठीक है ना। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर के ऑटोनोमस डिग्री कॉलेज में है, जो रानी अवंतीबाई जो लोधी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। और यहाँ जिस अंदाज में मनमानी चल रही है, पोर्टल को लेके मनमानी फीस वसूली जा रही है। तकरीबन 67 लाख रुपए जो है अतिरिक्त फीस इस ऑटोनोमस कॉलेज ने वसूली है।
क्या विश्वविद्यालय की से है या फिर सरकार ये कह रही है कि इन बच्चियों से 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क लो? पोर्टल भी बंद है। पोर्टल को लेके छात्राएं तकरीबन 1000 छात्राएं परेशान है। यहाँ के विधायक के पास भी गई, यहाँ के मैनेजमेंट के पास भी गई, तमाम लोगों के दरबार गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। ऐसा कैसा पोर्टल है जो बच्चियों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है, उनका भविष्य बर्बाद करने पर आमादा है? कुछ बेटियों से ही हम बात करेंगे। अब रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय है, उसकी फर्स्ट ईयर की ये स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है बेटा? दीपाली कुर्मी। क्या पोर्टल कब से बंद है, कितनी परेशानी हो रही है? सर वो तो बहुत मतलब पहले ही बंद हो गया था, रिजल्ट आने के पहले। हाँ। सर हम लोग से बोला गया कि हाँ। तो साइट खुली नहीं है, हम लोग बार बार साइट चेक करवा रहे लेकिन खुली नहीं है, तो कहाँ से फीस भर देंगे हम लोग? तो परीक्षा नहीं दे पाओगी? नहीं सर, नहीं दे पाएंगे परीक्षा। हाँ। सर ये कंडीशन है, हम लोग खड़े रहते हैं फालतू में 6 बजे तक। हाँ। तो बोलते हैं अगर फीस नहीं भरोगे तो पेपर नहीं देने देंगे। सर खुलवाइए हम लोगों की फीस। अभी आप विधायक के पास भी गई थी आप लोग? हाँ सब वो बोल रहे थे सर से बोल दिया है, कहाँ बोल दिया है, उस दिन आए भी थे। हाँ। बस सर अब हाँ। क्या नाम है बेटा? रिया जैन। कितनी परेशानी हो रही, कितनी दिक्कत हो रही? वो कॉलेज से बोल रहा है फीस भरी जा रही है, और जब ऑनलाइन वाले भैया के पास जा रहा है तो ओटीपी नहीं आ रहा है। कम से कम 1-1.5 महीने से जा रहा है, बार बार जा रहा है, लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है। अभी लेट हो जाएंगे और बोला डेट निकल जाएगी, 10 तारीख डेट का बोला था। अब कहाँ से फीस भरे हम लोग? कितनी दिक्कत होती है बेटा? फीस नहीं भरी जा रही, हम लोग बहुत दूर से आते हैं और बहुत परेशान होते हैं आने में, और वहाँ बोलते हैं भरी जा रही है, लेकिन कैफे पर जाते तो ओटीपी नहीं आता, भरी ही नहीं जा रही है फीस। हम लोग ने सबको पत्र लिखा, विधायक जी को भी लिखा, सांसद जी को भी लिखा, सीएम को भी लिखा, सबको लिखा, लेकिन किसी ने हम लोगों की मदद नहीं की। और अभी हम लोग के सीसीए भी हो चुके हैं, सीसीए भी नहीं देने दिए और ना ही प्रैक्टिकल देने दे रहे हैं, और अभी एग्जाम भी आने वाले हैं तो वो भी नहीं देने देंगे। ये सब कुछ डिग्री कॉलेज प्रबंधन कर रहा है। अब क्या बोले, अब यही तो है, हम लोग एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग की साल बर्बाद हो रही है। कम से कम 600-700 लड़कियां हैं जिसकी फीस ही नहीं भरी गई है, और हम लोग एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करें अब? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, और उसके बाद सर जब शुल्क नहीं भरी जाएगी तो हम लोगों के साथ उन्होंने ऐसा क्यों करा कि पोर्टल बंद कर दिया? आपको कह रहे हैं आपको 3rd ईयर के एग्जाम देने नहीं मिलेंगे, तो क्या हम लोग पागल हैं जो हम लोग 2-2 साल 3rd ईयर पढ़ते रहेंगे? तो अगर सर ऐसा है तो हर चीज का एक हल होता है, हर चीज की एक शॉर्ट की होती है। तो सर कॉलेज वालों को एक ऐसा ऑप्शन लाना चाहिए ना कि जब बच्चों को ऐसा ईयर वेस्ट ना हो। अभी साहू सर के पास गए, वो बोल रहे हैं नहीं आपको तो प्राइवेट कर लो, आप प्राइवेट कर लो। आप सर ऐसा थोड़ी होता है, 2 साल से हमें काहे की डिग्री मिलेगी? हम 2 साल रेगुलर स्टूडेंट हो और एक साल हम प्राइवेट करेंगे, किस चीज की डिग्री मिलेगी हमें? किस चीज का डिप्लोमा मिलेगा हमें? और सर एक्स स्टूडेंट को एडमिशन फीस लेने का वो नहीं है। एक्स स्टूडेंट जो भी होते हैं उनको सिर्फ परीक्षा फीस लगती है, फिर भी इस साल वो बोल रहे हैं कि एडमिशन फीस भरो। सर हम वो फीस देने भी तैयार हैं, एक्स्ट्रा फीस जो एक्स्ट्रा शुल्क लग रहा है हम वो देने तैयार हैं। आप हमारा 500 वाला पोर्टल तो ओपन कीजिए, हम लोगों को मौका तो दीजिए 500 की फीस भरने का। भैया हम कारणवश नहीं भर पाए, ठीक है, हम नहीं भर पाए। आप हमें ये बताइए, आपने हमारी 2400 रुपए फीस ली 3rd ईयर की, किस बेसिस पे ली? अगर हमारा 500 का शुल्क नहीं था, किस बेसिस पे आपने हमारी फीस ली? आपको वो नहीं लेनी चाहिए थी? आपको पोर्टल को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि ये बच्चे एडमिटेड नहीं हैं, इनकी 500 की शुल्क नहीं भरी है। क्यों हमसे 2500 रुपए, वो 2400 फीस भराई, हमसे सीसी दिलवाया आपने? हम झक मार रहे हैं 2 साल से, और यहाँ ऑफिस के चक्कर काटो, पेरेंट्स को लेके आओ, वो बोलते हैं कि नहीं अंदर नहीं जाने देंगे, और अंदर आओ तो ये लोग बात नहीं करते ढंग से, बदतमीजी करते इनका। बदतमीजी नहीं करते सर, लेकिन बिल्कुल लेडीज जो टीचर्स हैं वो तो करती हैं। जाइए, बात नहीं करना हमें, आप जो है बाहर पता कीजिए। ये कोई तरीका होता है बात करने का? स्टूडेंट्स हैं हम इस कॉलेज के, झाड़ू लगाने थोड़ी आ रहे हैं कि आप हमें बोलते हो नहीं बाहर जाओ, बाहर पता करो। हम लोग सुबह 8 बजे आ गए थे, हम लोग वहाँ 2 बजे तक लाइन में लगे रहे, आगे तक गए 2 बजे तक। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं आपकी फीस नहीं भराएगी। तो अगर ऐसा है तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना,
पहले बोलना चाहिए था ना आप लोगों को कि नहीं आपकी फीस नहीं भराएगी। फालतू नाटक करते हैं कॉलेज वाले, हर चीज का हाल है, हर चीज का। आप छतरपुर बात कीजिए, आप कह रहे हो भोपाल से साइड नहीं ओपन हो रही, आप कह रहे हो हमसे कि 5000 बच्चियों की साल खराब हो रही है, तो आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? आप क्यों 5000 बच्चियों की वो साल खराब होने दे रहे हैं? आपके पास कोई पावर नहीं है क्या? किस चीज की यूनिवर्सिटी है महाराजा छत्रसाल? किस चीज के लिए आपने ये कॉलेज इतना नाम बना रखा है? आप मंत्री संतरी बुलाते हो, किस चीज के लिए, कब के लिए? बुलाओ आज कोई मंत्री, करो हमारी भोपाल से पोर्टल ओपन, हम फीस भरेंगे, लेट फी के साथ भरेंगे, 700 नहीं जितनी भी लगेगी 1400 हम भरेंगे, पोर्टल तो ओपन कराओ। आपने भी बच्चियों की आवाज उठाई, क्या है पूरा मामला बताया? सप्लीमेंट्री का रिजल्ट लेट आया, जिसकी वजह से बच्चियों की फर्स्ट किस्त है जो नहीं भर पाई है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां हैं बहुत परेशान हो रही हैं, फीस नहीं भर पाई है। रिजल्ट तो आया लेकिन उसका डाटा फीड नहीं हो पाया, डेट निकल गई, अब उसके बाद फीस नहीं भर पा रही। साथ ही साथ उसमें एडमिशन फीस की जो सेकंड किस्त है उसमें सभी बच्चियों से 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। नोटिस में डला हुआ है 2400, थर्ड ईयर जैसे मान लो थर्ड ईयर क्लास है बीए की, तो उसमें डला हुआ है 2450 रुपये फीस पोर्टल पर, और उनसे ली जा रही है 2900 रुपये फीस, 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है, जिसका ये सबूत भी है। इसमें ये कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है जिसमें सभी क्लास की फीस लिखी हुई है कि इस क्लास की एडमिशन फीस इतनी है, इस क्लास की एडमिशन फीस इतनी है। साथ ही इस बच्ची की फीस देखिए, पहले इससे 530 रुपये ले ली गई, ठीक है, अब उसके बाद फिर से 2450 रुपये ले ली गई, इससे ठीक है, तो ये टोटल उनसे 500 रुपये एक्स्ट्रा ले ली गया है। यदि आप इस मुआयने पे जाएंगे, इस कॉलेज में लगभग 9082 स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी फीस एक्स्ट्रा जा रही है। 67 लाख के करीब। यस, 67 लाख के करीब एक्स्ट्रा फीस जा रही है। ऐसे ही दूसरा नोटिस है, ये फीस का नोटिस है जो कि डेट जारी की गई है, फर्स्ट ईयर की फीस की डेट जारी की गई है कि ये 15 तारीख लास्ट डेट है, परंतु अभी तक की डेट में एक भी बच्ची की फ़ीस ओपन नहीं की गई है और ना ही किसी की फ़ीस खुली है। ऐसे में अब उनसे बोला गया है कि साथ में बोला गया है कि 750 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा यदि आप डेट पे फीस नहीं भर पाते हो, और यदि पोर्टल ही बंद है तो फीस कैसे भरी जाएगी, और फिर उन्होंने से 750 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। इसी प्रकार पहले भी किया गया, फर्स्ट किस्त में सभी का डेटा ओपन नहीं किया गया, जिसकी वजह ये पूरा कॉलेज प्रशासन की गलती है। ये कॉलेज प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी का कोई इसमें रोल नहीं है। साथ ही कॉलेज ये डाटा दे कि कितनी बच्चियों का फीस नहीं भरी गई है, ये भी डाटा किसी को नहीं पता है, ना ही कॉलेज में ऐसी कोई लिस्ट बनाई गई है, ना ही किसी को पर्सनली कांटेक्ट किया गया है कि आपकी फ़ीस रह गई है, ना ही कोई हेल्प डेस्क है जहाँ पे संपर्क किया जा सके कि ये फ़ीस इतनी लोगों की रह गई या नहीं रह गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अनियमितताएँ चल रही हैं और काम हो रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? कीर्ति। क्या फीस में कितनी दिक्कत हो रही, पोर्टल बंद है? बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोगों का तो फर्स्ट ईयर है, तो हम लोगों की भी 16 तारीख को भरी जा रही है, सेकंड किस्त, हाँ भरी जा रही है। तो 500 रुपये अतिरिक्त भी लिया जा रहा है, पोर्टल तो बंद है अभी। हाँ। गई थी, संघर्ष किया है, विधायक के पास गई थी आप लोग? नहीं। और बताओ कि आप लोग लोग हैं, बोलो कहाँ भाग रही हो? क्या नाम है आपका? बताओ क्या नाम है? हमारा नाम शिवानी सागर है। क्या दिक्कत हो रही पोर्टल? 530 वाली फीस नहीं भरी जा रही, बस इसी कारण परेशान है सभी लोग। पोर्टल बंद है, लिंक नहीं खुल रही, बस सभी लोग इसी से परेशान है। वरना फिर बोल रहे हैं आर्ट एंड कॉमर्स में प्राइवेट एडमिशन करवाओ, बस क्यों जब आप रेगुलर पढ़ रहे हैं? लिंक नहीं खुल रही, 530 वाली फीस नहीं भरी गई, इसी कारण। अब आप बताओ हम लोग क्या करें? बोल रहे हैं कि सीएम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये कॉलेज वाले? हाँ, वो प्रिंसिपल ऑफिस गए थे, बोल रहे हैं उनसे भी आग्रह किया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल बोल रही थी? हाँ, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए थे कल। सीएम भी कुछ नहीं कर पाए? हाँ, उन्होंने मतलब बोल रहे हैं हम लोग ने सब लोग से किया है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सर इनका हम बीबीए थर्ड ईयर से हैं, हमने 12,000 फीस भी भर दी है, पर सिर्फ 530 रुपये नहीं भरे, जिसके कारण हमें नहीं ले रहे हैं। बोल रहे हैं आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो हम नहीं करेंगे, और हम प्राइवेट भी नहीं कर सकते तो हम कहाँ जाएँ? आप बताइए।
हमारा कहीं नहीं हो रहा है, BBA थर्ड ईयर प्राइवेट कहीं नहीं होता, हमारा पूरा साल बर्बाद हो रहा है इसके कारण। सिर्फ 530 के कारण मैंने 12,000 रुपये फीस भर दी है। मैंने 530 बहुत नहीं भरो या 12,000 ही भर तो बोल रहे हैं वापस दे देंगे, पर आपका साल पूरा नहीं हो पाएगा इधर। हमारा एक साल पूरा वेस्ट गया, पूरे पेपर दे दिए, पूरे वाइवा दे दिए, कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आती है कॉलेज से। नाम लिख के आने चाहिए कि इन्होंने एडमिशन फीस नहीं भरी है, कुछ नहीं होता है ऐसे। इधर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए आपकी 530 एडमिशन फीस है जी, जो कि नहीं भरी है। बाकी हमने पूरे पैसे हम कॉलेज के भर दिए, जो नहीं जो हमारा बोल रहे हैं वापस दे देंगे, पर आपका साल पूरा बर्बाद चला जाएगा। तो हमारा एक साल भी मैटर करता है ना सर? बिल्कुल करता है। हमारा आगे में बाहर जाना है, कुछ देखना है, वो भी मैटर करता है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका एक साल पोर्टल खोलना चाहिए? इतने सारे बच्चे हैं, 500 बच्चियाँ हैं, पोर्टल अभी भी बंद है। अभी भी बंद है, और बोलते हैं कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से होगा जो होना है। कौन कह रहा है? प्रबंधन कॉलेज के लोग। सागर बंद है, पत्रकारों पर जो नाइंसाफी हुई है उसको लेके बंद है, और पत्रकारों ने इन बच्चियों का मुद्दा उठाया है 17 तारीख को। देखते हैं कौन माई का लाल इन बच्चियों की फीस नहीं भरता। हम तो फिर कहेंगे कि कॉलेज प्रबंधन, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है या तमाम स्टाफ है, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन ले, 17 तारीख तक निर्णय होना चाहिए, नहीं तो सागर बंद रहेगा। उसमें पहला मुद्दा रहेगा इन बेटियों का 530 रुपए जो एडमिशन फीस है वो नहीं भर पाई। 12,000 रुपए फीस जो पूरे साल भर की है वो भर रही है, लेकिन आप पोर्टल बंद करे हो, कैसे 530 वो भरेंगी? पोर्टल भी आपको खोलना है, पोर्टल भी आप बंद करते हो। उनका ये कहना, एक बच्ची कह रही थी कि डॉक्टर मोहन यादव भी ये पोर्टल नहीं खुलवा सकते, डॉक्टर मोहन यादव भी तुम्हें परीक्षा नहीं दिलवा सकते। तो हम तो डॉक्टर मोहन यादव से कहेंगे 1000 बच्चियों का भविष्य खतरे में है, वो परीक्षा से वंचित रहेंगी। दोषी कौन होगा? शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय जो फिलहाल छत्रसाल और रानी अवंतीबाई से मान्यता प्राप्त है। पूरे मसले को हम समझे हैं, लेकिन नादिरशाही, तानाशाही इस कॉलेज प्रबंधन की चल रही है, जो बदस्तूर जारी है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पत्रकारों ने 17 तारीख को इन बेटियों का मुद्दा उठाया है। इन बेटियों से भी गुजारिश है कि अगर 17 तारीख तक निर्णय नहीं होता तो आप भी सड़कों पर आओ, क्योंकि अगर ये नाइंसाफी 17 तारीख तक जारी रही तो ये मुद्दा सागर की सड़कों की सुर्खियां जरूर बनेगा। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। SPRS मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके शहर सागर में कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, बेचना या किराए से देना हो, इसके साथ ही आप कोई बिजनेस सेवा प्रदान करते हो तो उसका विज्ञापन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर उसे देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।